अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेलर टूल्स क्या है, सेलर डॉट टूल्स और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एज अ अमेजोन सेलर। तो बेसिकली सेलर टूल्स एक ऑटोमेशन का एक टूल है जो कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे कि भी हमने कोई रिव्यू रिक्वेस्ट करनी हो तो हम मोस्ट प्रोबेबली कैप्टन ईएमडी से कर रहे होते हैं, तो सेलर टूल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जैसे कि ऑर्डर वेरिफिकेशन, रिबेट सेंडिंग, किसी भी किस्म का वॉलेट रिबेट आपने सेंड करनी हो तो आपको पेपैल से डायरेक्ट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है कस्टमर को, क्योंकि पेपैल भी अब जो है वो भी ब्लॉक कर देता है, आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देता है अगर आप डायरेक्ट किसी कस्टमर को पेपैल से अननोन ट्रांजैक्शन सेंड करते हैं। तो हम मोस्ट प्रोबेबली इसमें सेलर टूल्स का यूज़ करते हैं रिबेट सेंड करने के लिए। तो इसके एक ज़बरदस्त ई कॉमर्स टूल है जो अमेज़न एफबीए सेलर्स के लिए होता है। इसके अंदर किसी भी किस्म की जो हम प्रोडक्ट लॉन्चेस होते हैं वो सेलर टूल्स के थ्रू करते हैं, जिसमें हम अपने मैनी चैट के अंदर फ्लोज बनाते हैं। उसके अंदर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है सेलर डॉट टूल्स। तो इसके हम अंदर इसकी एपीआई को कनेक्ट करते हैं अपने फ्लोज के साथ। तो क्या होता है, जैसे ही कस्टमर अपना ऑर्डर आईडी एंटर करता है तो ऑर्डर आईडी जो होता है वो मैनी चैट से सेलर टूल्स के अंदर जाता है, और सेलर टूल्स बेसिकली आपके अमेज़न सेलर सेंट्रल से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। अमेज़न हम डायरेक्ट मैनी चैट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, अपने फ्लोज के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें एक ब्रिज चाहिए होता है मैनी चैट और सेलर सेंट्रल को कनेक्ट करने के लिए, जो कि हम सेलर टूल्स को यूज करते हैं। तो हमारी जितनी भी ऑर्डर्स क्या कहते हैं आ रहे होते हैं सेलर सेंट्रल के अंदर, जिस तरह ही ऑर्डर को पेंडिंग शिपमेंट में आ रहा होता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन सेलर टूल्स के पास फौरन से आ जाती है और हम उससे अपनी क्या कहते हैं अपनी लिस्ट वेरीफाई कर सकते हैं ऑर्डर। सेलर टूल्स के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं तो जिसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे रिबेट ऑटोमेशन, ट्रैकिंग, सप्लायर को एग्रीमेंट भेजना, ट्रैकिंग करना, सारा कुछ इसके अंदर ना टू ऑल इन वन टूल है। तो इसको अगर हम ऑर्डर स्टेटस के अंदर भी मेंशन करूँगा मैं, हम वो भी चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको इसकी वेबसाइट पे जाऊँ सेलर डॉट टूल्स, तो ये आपको यहाँ पर नजर आएगा कि इसके अंदर हमारे पास फीचर्स क्या क्या हैं। कि हमारे पास जो फीचर्स आते हैं मैं आपको भी ओपन करके दिखाता हूँ कि हम इसमें रिपोर्ट कार्ड्स बना सकते हैं और रियल रिवर्स एसिन कर सकते हैं, जो कि हम हीलियम 10 से करते थे। लास्ट सर्च कर सकते हैं कि हमारे जो कीवर्ड्स है प्रोबेबली जो कंपेटिटर के कीवर्ड्स हैं वो क्या, हम इसमें कीवर्ड रिसर्च टूल है किस्म का एक पूरा। तो ये हम अपने कीवर्ड्स के रिलेटेड हो गया इसमें, और हमारे पास इससे इंटीग्रेशन किस तरह की होती है कि हम अपने क्या कहते हैं पीपीसी की कैंपेन्स की भी इसी से मैनेज कर सकते हैं। पीपीसी मैनेजमेंट जिससे कहते हैं, आपको अपने अमेज़न सेलर सेंट्रल में जाने की ज़रूरत नहीं। वहाँ से आपको कुछ भी किस्म की कुछ भी आपको अपनी कैंपेन्स के अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। आप इवन यू कैन क्रिएट योर ओन कैंपेन्स जस्ट फ्रॉम दिस टूल यूजिंग द पीपीसी मैनेजमेंट, जो कि आपको राइट कीवर्ड्स निकाल के देता है जिसके जो आपको टारगेट करने चाहिए। तो ये कंप्लीट टूल है। लिस्टिंग मैनेजर में भी एट द सेम टाइम आप अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं थ्रू लिस्टिंग मैनेजर। इसका जो फीचर है इसमें हम हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स को जो होते हैं, रेलिवेंट कीवर्ड्स जो होते हैं, उसको हम सर्च करते हैं और वो बेसिकली आपकी लिस्टिंग से फेच कर लेता है और उसको फिर अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करके हम उसको अपनी लिस्टिंग में अपलोड कर सकते हैं। और इसके अंदर हमारे पास रियल टाइम अलर्ट्स आ सकती हैं। कोई भी किस्म की आपकी प्रॉफिट आपका ड्रेन हो रहा हो, कुछ भी किस्म के इनसाइट्स, कोई हाईजैकर आपके साथ अटैच हो गया, किसी भी किस्म का कोई आपके क्या कहते हैं, अगर आपकी रिबेट्स अगर आप जो हैं वो आप कर रहे हैं, उसका आपका वॉलेट बैलेंस लो है, तो किसी भी किस्म की जो अलर्ट होगी ना वो आपको फौरन से सेलर डॉट टूल्स जो होगा वो दे देगा। इवन के जो इसका प्रिज्म है वो ऐसे ही काम करता है जैसे कि हीलियम टैंक का बाय बॉक्स करता है। सेम फंक्शनैलिटी, एवरीथिंग इज द सेम। आई थिंक इट इज मच एक्यूरेट, क्योंकि मैंने इसको यूज किया और मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो ये एक ट्रायल भी देता है 14 डेज का। इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो हम इसकी मोस्ट ऑफ द सेलर्स इसको नहीं यूज करते। इसके अंदर ऑटोमेशन में तो हम मैन्युफैक्चर की रिबेट फ्लोज इसकी सैंडबॉक्स एपीआई के साथ भी हो जाती है, और हमारे पास पीपीसी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर भी है, जेनी भी है, जिसके अंदर हम अपने जितने भी यूआरएल्स होते हैं उनको क्रिएट करते हैं। अच्छा जी, प्राइसिंग में हम इसके आए तो प्राइसिंग हमारे पास जो मिनिमम प्राइसिंग है जो हम अपने अमेज़न में यूज़ करते हैं वो होता है $97 वाला, क्योंकि हमें अपने मैनी चैट में जो फीचर्स चाहिए होते हैं वो होती है एपीआई एक्सेस चाहिए होती है, तभी हम अपने मैनी चैट को सेलर डॉट टूल्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, और जो 57 वाले में नहीं होता। और आप इसके कंप्लीट फीचर पढ़ सकते हैं इसमें क्या क्या होता है, कितने सेलर अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं, इसमें 5 कर सकते हैं, इसमें 2, इसमें 1 कर सकते हैं। कीवर्ड्स इसके अंदर 2000 ऐड कर सकते हैं, कीवर्ड की ट्रैकिंग देख सकते हैं जो कि हम हीलियम 10 में देखते हैं।
हीलियम 10 में अभी तक वॉलेट सर्विसेज नहीं है। सेलर टूल्स के अंदर वॉलेट सर्विसेज भी हैं। आप अपने पैसे इसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं और वहां से आपने अपनी जेनिस को रिफंड कर सकते हैं थ्रू सेलर डॉट टूल्स। इसमें रिफंडिंग के डिफरेंट तरीके होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके डैशबोर्ड पे जाता हूँ। यहाँ आपने साइन इन करना है, लॉग इन करना है। तो आपके पास कुछ डैशबोर्ड आएगा। साइन अप करके जब आप इसका प्लान परचेज करेंगे, मैं अभी डायरेक्ट सेलर डॉट टूल्स के ही अंदर अपने लॉग इन कर रहा हूँ। तो ये एक सेलर अकाउंट है ONC ग्रुप यूएस के नाम से। इसके अंदर जितनी भी उसकी प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे पास यहाँ पर शो हो रही हैं। वो मुझे उनका सेल्स रैंक भी बता रहा है, उसके कीवर्ड्स भी बता रहा है कि मैंने कितने ऐड किए हुए हैं कीवर्ड्स, और फिलहाल का मैंने कोई कीवर्ड ऐड नहीं किया हुआ, और उन कीवर्ड का क्या स्टेटस जा रहा है, क्या रैंक स्टेटस जा रहा है, क्या उसका BSR जा रहा है, वो हम उसकी कंप्लीट ट्रैकिंग कर सकते हैं। लास्ट में आते हैं तो हमारे पास यहाँ लास्ट सर्च है। इसमें हम अपनी कीवर्ड सर्च करते हैं, कीवर्ड इनसाइड, रिव्यू, रिक्वेस्ट। तो अगर आप Amazon कैप्टन Amazon भी यूज कर रहे हैं, कैप्टन AMC और सेलर डॉट टूल्स भी यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा कैप्टन AMC बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि रिव्यू रिक्वेस्ट का फीचर इसके अंदर भी है। और इसके अंदर हम अपने जेनीस को ब्लैकलिस्ट भी कर सकते हैं, ताकि वो दोबारा से बार बार जो है वो ना आए। मैं इसमें एक अकाउंट खोलता हूँ आपको, ब्लैक ये मिडल वर्ल्ड हर्ब्स, ये एक और Amazon अकाउंट है। इसके अंदर इसकी प्रोडक्ट्स आ रही होंगी, सारी सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स। तो आपके पास यहाँ पर कीवर्ड इनसाइट्स है, यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं सारी। लास्ट लॉन्च एक फीचर है इसका, जो कि हम लॉन्च करते हैं किसी भी रिबेट ऑटोमेशन को, तो हमने किस तरह से लॉन्च करनी है, कूपन के साथ करनी है कि रिबेट्स के साथ करनी है। मोस्टली हम रिबेट के साथ जाते हैं, तो हम इसमें रिबेट्स ही यूज करते होते हैं। और इसमें हमारे पास वॉलेट आता है। वॉलेट के अंदर ट्रांजैक्शन हम देख सकते हैं कि हमने कौन कौन सी कितनी कितनी ट्रांजैक्शन की हैं। ये 2 ट्रांजैक्शन हुई हैं इसके अंदर, जो पेपैल्स की हैं। यहाँ पर हमारे पास वॉलेट होता है और ये हमारी ट्रांजैक्शन हो रही होती है। अब इसमें कस्टमर को आपने अगर रिफंड करना है, अपनी जेनी को रिफंड करना है, तो आप इसके अंदर सेंड फंड्स करेंगे और बताएंगे कि हमने किस किस तरह से करना है। आपने गिफ्ट कार्ड सेंड करना है, पेपैल गिफ्ट कार्ड सेंड करना है, वेनमो का करना है, जो भी आपने करना है उसमें से मार्केट प्लेस और फिर अमाउंट, और आप कस्टमर को वो चीज सेंड हो जाएगी। और इसके अंदर हमारे पास मजीद जो फीचर्स हम जो अपने फ्लोज के अंदर यूज करेंगे, वो ऑर्डर वेरिफिकेशन है, रिबेट का ऑटोमेशन है कि हमें मैन्युअली जाके हर बंदे को रिबेट ना सेंड करनी पड़े, ऑर्डर स्टेटस वेरीफाई ना करना पड़े। तो मैनी चैट में हम इसको किस तरह से यूज करते हैं, हम मैनी चैट में इस कस्टमर को ब्लैकलिस्ट करते हैं थ्रू सेलर टूल्स, उसका ऑर्डर स्टेटस चेक करते हैं थ्रू सेलर टूल्स, और उसको रिबेट सेंड करते हैं ऑटोमेशन के लिए। अब हमारा बॉट ये 3 से 4 फीचर्स यूज करके ऑटोमेटिकली फुली ऑटोमेशन पे चला जाएगा। इवन कि हम रिव्यू रिक्वेस्ट भी करेंगे थ्रू सेलर टूल्स, वी डोंट नीड टू ईमेल और SMS कस्टमर मैनुअली। तो इसमें हमारे पास इस तरह से कंप्लीट ऑटोमेशन आ जाती है किसी भी हमारे जो पॉट्स हैं। तो इसको हम देखेंगे हमने यूज कैसे करना है। आपने क्लाइंट से सबसे पहले तो कहना है कि आपने $97 वाला बाय करना है। उसके बाद आपने API कीज के अंदर आना है। तो यहाँ पर कुछ API कीज होंगी, ये सब अकाउंट्स की आ रही है मेरे पास। मैंने दरअसल उसका क्लाइंट से उसका सब अकाउंट की एक्सेस ली हुई है। तो आपने उसको क्लाइंट को कहना है कि माय अकाउंट्स में जाके वहां पर सब अकाउंट की एक्सेस आपको आपकी ईमेल डाल के दे दे। यहाँ पर 2 APIs होती हैं, लाइव API और टेस्ट API। ये लाइव API है और ये टेस्ट API। अभी हम इस मिडल वर्ल्ड हर्ब्स के अकाउंट के अंदर हैं। तो जैसे कि Amazon का अकाउंट होता है, उसके अंदर भी आपके अंदर ड्रॉप डाउन में आते हैं, तो डिफरेंट आपके पास सेलर सेंट्रल्स होते हैं। तो इस तरह ही सेलर टूल्स का भी कुछ ऐसी काम है। अब मैं इस अकाउंट की जो लाइव और टेस्ट API है उसको यूज करके मैं अपने ऑटोमेशन जो फ्लोज है उसकी ऑटोमेशन में इसको मैं यूज करूंगा। अब वो मैं किस तरह से यूज करूंगा, मैं किस तरह से अपने जो हमने जो लास्ट टाइम जो फ्लोज बनाए थे मैनी चैट का, जिसके अंदर हर चीज ऑर्डर वेरिफिकेशन जो होता है वो VA कर रहा होता है मैन्युअली। अब हम देखेंगे कि ऑर्डर वेरिफिकेशन से रिबेट सेंडिंग किस तरह से हम सारा टोटली फ्लेज ऑटोमेटेड बना सकते हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, किस तरह से हम इसको सारा करेंगे। हम वापस अपने मैनी चैट में आएंगे। तो अब हम मैनी चैट में आते हैं। इसमें मैं अपना वही पेज खोलूंगा जिसके अंदर हमने सारे फ्लोज बनाए हुए हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर सबसे पहले सेटिंग्स में आएंगे और एप्स के अंदर आपने आना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एप्स इंस्टॉल की हुई हैं, जैसे कि डिफरेंट ऐप स्टोर। इसे मैनी चैट का अपना ऐप स्टोर भी होता है। हम ऐप स्टोर में जाएंगे और यहाँ पर हम Amazon में चले जाएंगे, ऊपर सर्च कर लें सेलर टूल्स। तो यहाँ पर इसमें सेलर डॉट टूल्स की एप्लीकेशन आ गई है, तो आपने इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इसको हम करेंगे इंस्टॉल।
समटाइम ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो रीलोड कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास लोड होगी, इसको आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। यहाँ से वो आपको कहेगा पेज सेलेक्ट करें, तो वही पेज हमारा पिज़्ज़ा ला विया के नाम से, ये इसको हमने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। वेरी सिंपल। इसके बाद गो टू सेटिंग में चले जाना है। अब आप वापस रीडायरेक्ट हो जाएंगे मैनीचैट के इस पेज पे और इस ऐप्स की सेटिंग के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है कि यहाँ पर आपने टेस्ट एपीआई और लाइव एपीआई जो है ना ऐड करनी है, और वो नीचे वो एक्शंस बता रहा होगा कि दिस ऐप कंटेन्स द फॉलोइंग एक्शंस। अगर आपको किसी भी एक्शन के बारे में नहीं समझ आ रही तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके सीख सकते हैं उसमें क्या होता है। अब जी ऑर्डर गेट order status and information includes order information such as order status, customer data, price details, information every etc of every order। ठीक है, इसमें वॉलेट इशू, सेंड अ गिफ्ट कार्ड टू कस्टमर्स, ईमेल एड्रेस, इसमें हमारे पास डिफरेंट चीजें यहाँ पर आ रही हैं। एमसीएफ मल्टी चैनल फुलफिलमेंट ऑर्डर भी आप मैनेजर के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका यूज कैसे ऐसे होता है कि अभी कस्टमर ने एक प्रोडक्ट परचेज की है, उसका ऑर्डर वेरीफाई होने के बाद हम उसको एक सेकंड एक और एज अ गिफ्ट गेस्चर हम कोई ऐसी कोई छोटी प्रोडक्ट, कोई $2 या $1 वाली कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो उसको मैं सिर्फ एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट में सेंड कर रहे हैं, तो हम उसको यहाँ से मल्टी चैनल फुलफिलमेंट बॉट के थ्रू उसको ऑर्डर्स का सेंड कर सकते हैं। तो इसमें हमने सिंपल आना क्या है अपने पास, यहाँ पे टेस्ट एपीआई और लाइव एपीआई की ऐड अप करनी है। तो सेलर टूल्स में आएंगे, मैंने आपको बताया था कि आपने अकाउंट से इसकी एक्सेस लेनी है कस्टमर से कि एपीआई की। अगर वो आपको एपीआई की एक्सेस नहीं देता डायरेक्ट, तो आपने सिंपल उसको कहना है कि मुझे अकाउंट की एपीआई की जो है उसकी एक्सेस दे दे। मैं मिडल वर्ड हर्ब्स की एपीआई की एक्सेस यहाँ पर, इसको मैं ये टेस्ट एपीआई है, मैं टेस्ट एपीआई को कॉपी करूंगा। ठीक है, आई एक्नॉलेज, इसको मैंने कॉपी कर लिया और मैं मैनीचैट में आया, मैंने टेस्ट एपीआई यहाँ पर एंटर कर दी। इसी तरह मैं लाइव एपीआई में आता हूँ, मैंने इसी अकाउंट की मिडल वर्ड हर्ब्स की लाइव एपीआई को कॉपी किया और एक्नॉलेज एंड देन आई पेस्ट इट ओवर हियर। अब मैंने इसको कर दूंगा सेव। ठीक है जी, ये होगी सेव। अब हम इसकी फ्लोज में आएंगे वापस अपने फ्लोज में, जिस तरह कि हमने अमेजोन का लॉन्च एसएफपी फ्लो बनाया हुआ है, जिसके अंदर आपको मैं रिवाइज करा दूं कि हमारे पास मेन फ्लो होता है सर्च फाइंड बाय मेथड, जिसके अंदर कस्टमर आता है उसको बॉट कीवर्ड देता है, उसी तरह गूगल कैलेंडर से सॉरी इसमें से बॉट में से फैचअप करके उसके बाद जब वो ऑर्डर आईडी अपनी एंटर करता है, तो हम उस ऑर्डर आईडी को क्या कर रहे हैं अपने पास गूगल शीट के अंदर एडअप कर रहे हैं। क्यों एडअप कर रहे हैं गूगल शीट के अंदर? ताकि जो वीए होगा हमारा वर्चुअल असिस्टेंट होगा, वो उसको मैन्युअली सेलर सेंट्रल में जाके वेरीफाई करे और वेरीफाई करने के बाद उसको रिबेट सेंड कर दे। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास वीए ही ना हो, हमने वीए के खर्चे ही नहीं पालने, हम सिंपल काम करेंगे। हम सेलर टूल्स को इसके साथ इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे कि हमारा बॉट भी ऑर्डर वेरीफाई खुद ही कर लेगा और शिपमेंट होने पर उसको रिफंड भी खुद ही दे देगा। ठीक है जी, तो हम इसके लिए अब क्या करेंगे, हमने सबसे पहले उस पॉइंट पे आना है जहां पर हम कस्टमर को उसका ऑर्डर आईडी मांग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने उससे ऑर्डर आईडी उसका कहा जी दिस इज योर ऑर्डर आईडी, उसने कहा यस करेक्ट। हम उससे अगली बात ईमेल मांग रहे हैं उससे। ठीक है जी, यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस पॉइंट पे चेक ये करना है कि ऑर्डर, यहाँ पर हम इसको ड्रैग करेंगे, एक्शन लगाएंगे। एक्शन के अंदर जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे उसकी एपीआई ऐड कर देंगे ना, नीचे आएंगे तो यहाँ पर सेलर टूल्स की ऐप का एक्शन क्रिएट हो जाएगा। आपने इस पे क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है एक्शन। अब वो यहाँ वो सारे एक्शन आ गए जो कि आपको पहले यहाँ पर आ रहे थे। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं कि हमारे पास सेलर टूल्स के अंदर यहाँ पर एक्शन थे सारे, अब वो एक्शन इसके अंदर आ रहे हैं कि आपने कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने गेट ऑर्डर इंफॉर्मेशन बाय एसिन करना है। ठीक है, ये नहीं गेट ऑर्डर स्टेटस एंड इंफॉर्मेशन, नो दिस इज नॉट। हम यहाँ पर गेट ऑर्डर इंफॉर्मेशन बाय एसिन करेंगे। इसके अंदर जाएंगे, अब वो कह रहा है कि एपीआई सिलेक्ट करें कौन सी कर रहे हैं, तो आपने इसमें लाइव एपीआई यूज करनी है। लाइव एपीआई हम तब यूज करते हैं जब बॉट को हम फाइनल लाइव कर देते हैं। शुरू में टेस्ट एपीआई हम तब करते हैं कि सिर्फ अभी हम बॉट बना रहे हैं, सिर्फ हम अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम अपने लिए अगर हमने ये भी चेक करना हो कि कस्टमर को रिबेट जाती है कि नहीं जाती, तो वो हम टेस्ट एपीआई पे करेंगे। अगर लाइव एपीआई पे करेंगे तो वो उसको असल में ही रिबेट चली जाएगी, आपके सेलर टूल्स के जो बैलेंस होगा ना वहां से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम अभी हम नहीं कर रहे।
अभी हम सिर्फ इसको टेस्ट एपीआई पे टैग करेंगे। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर वो ऑर्डर आईडी की फील्ड टाइप करो जिसके अंदर आप कस्टमर की ऑर्डर आईडी सेव करा रहे हो। अब हम किस में करा रहे थे, हम Amazon ऑर्डर आईडी, ये जो यूजर फील्ड है ना, इसके अंदर कस्टमर की यूजर आईडी सेव करा रहे थे। और वो कह रहा है चूज कस्टम फील्ड दैट कंटेन्स द एसेन दैट यू विल लाइक टू वेरीफाई वाज परचेज इन योर ऑर्डर्स। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, पहले मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ। हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, ये वाली प्रोडक्ट, हमने इस प्रोडक्ट के लिए ये रिबेट फ्लो बनाया है। अब ये हमारे पास बहुत हाई चांसेस हैं कि कस्टमर जो है ना जाके गलत प्रोडक्ट परचेज कर ले, मगर उसकी Amazon ऑर्डर आईडी ठीक हो लेकिन उसने प्रोडक्ट ही कोई और परचेज कर ली हो। तो ये हमारे पास इशू हो सकता है। तो हमने क्या करना है, इस प्रोडक्ट का जो एसिन होगा ना, वो कॉपी करके एक बॉट फील्ड बना लेनी है, उसके अंदर वो हमने एसिन डाल देना है। तो अभी जो है ना, मैं इस सेलर सेंट्रल के अंदर तो ये वाली प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं इनमें से जो मेरे पास इस सेलर टूल्स के साथ जो सेलर ट्रेंडर कनेक्ट हुआ हुआ है, उसकी एक प्रोडक्ट ऐसे ही यहाँ डाल दूंगा और उसी का ऑर्डर आईडी मैं वेरीफाई करूंगा कि भाई ये ऑर्डर जो बंदे ने परचेज किया वो सही किया है कि नहीं किया। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, मैं अपनी प्रोडक्ट्स में आ रहा हूँ। हम अभी इमेजिन ऐसे कर लेते हैं कि हमारे पास जो इस टाइम पे ये जो फ्लो के अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट है ना, ये वाली जो अभी मैं चेंज नहीं कर रहा फिलहाल, वो हमारे पास ये है, मिडल वर्ल्ड इम्यून सपोर्ट, ये वाली प्रोडक्ट है। इसका मैं एसिन उठाऊंगा, यहाँ से मैंने एसिन कॉपी किया है इसका। अब इसको मैं सेटिंग्स में आ रहा हूँ अपने फील्ड्स। अच्छा जी, अब हमने ये Amazon इसके अंदर हमने यूजर फील्ड के अंदर यहाँ पर एक बना देना है, सॉरी बॉट फील्ड के अंदर बना देना है एसिन। बॉट फील्ड के अंदर अपने एसिन बनाना है और इसको टाइप करते हैं ये वाला एसिन। हम इस एसिन की रिबेट सेंड कर रहे हैं। कमिंग बैक टू फ्लोस, अब आपने इसके अंदर जैसी एक्शन में जाना है, एक्शन सिलेक्ट करना है, गेट ऑर्डर इंफॉर्मेशन बाय एसिन। ठीक है, इसके हमने टेस्ट एपीआई डाली, Amazon ऑर्डर आईडी का वेरिएबल डाला, मतलब कस्टम फील्ड जिसके अंदर हमने सेव कराई है, और अब यहाँ पर हम वो एसिन डाल देंगे जिसके अंदर हमने इसकी वैल्यू स्टोर कराई है। एसिन कौन सा वेरीफाई करें, ये वाला एसिन। तो अब क्या होगा, वो Amazon ऑर्डर आईडी जो होगा उसकी रिक्वेस्ट सेलर सेंट्रल को भेजेगा। अगर वहां पर वो ऑर्डर एग्जिस्ट हुआ हमारे Amazon सेलर सेंट्रल में, और वो उस ऑर्डर के अंदर ये वाला एसिन हुआ, मतलब कि कस्टमर ने यही प्रोडक्ट अगर बाय की हुई उस अंडर दैट ऑर्डर आईडी, तब हम उसको कहेंगे यस, हम तब आगे जाएंगे। अच्छा, जब हम इसको जब इसको रन करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर आईडी में इन रिटर्न कुछ चीजें आ रही होंगी। जैसे ही ये एक्शन एग्जीक्यूट होगा ऊपर वाला, मतलब जैसे ही Amazon ऑर्डर आईडी यहाँ से जाएगी, हमें इन रिटर्न ये चीजें जो है ना हमारे पास वो आ जाएंगी। इन रिटर्न हमें Amazon सेलर सेंट्रल से ये चीजें इन रिटर्न उस ऑर्डर के अंदर जो जो होगा वो आ जाएगा। मतलब ऑर्डर जो परचेज किया यूजर ने उसका एसिन किया है, ये तो हम एसिन चेक कर रहे हैं कि हमने जिस एसिन के लिए रिबेट करनी है। अब जो ऑर्डर आईडी एंटर की है कस्टमर ने, उसके अंदर कौन सा एसिन है, वो क्या है, उसकी आइटम की प्राइस क्या है, टैक्स क्या है, क्वांटिटी क्या है, आइटम क्या है, सेलर का एसक्यू क्या है, प्रमोशनल अमाउंट है इफ तो वो क्या है। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ इस स्टेप में ये वेरीफाई करना है कि कस्टमर ने जो ऑर्डर परचेज किया है उसके अंदर, उस ऑर्डर के अंदर क्या उसने वही प्रोडक्ट जो है परचेज की है जिस प्रोडक्ट का हम, जिस एसिन का हम गिव अवे करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम बाकी चीजों को यहाँ पर इग्नोर कर देंगे, सिंपल यहाँ पर हमें काम करेंगे। हम एक जाके कस्टम फील्ड बनाएंगे, कस्टम फील्ड परचेस्ड एसिन, कि कस्टमर ने जो कस्टमर ने जो प्रोडक्ट परचेज किया है उसका एसिन क्या है। ठीक है, ये मेक श्योर यूजर फील्ड में बनानी है आपने। बॉट फील्ड में सिर्फ उसके लिए हम मैच करने के लिए बना रहे हैं। हर यूजर का जो होगा ना वो डिफरेंट होगा, एक यूजर आईडी और Amazon ऑर्डर आईडी। तो हम यहाँ पर आके इसको, मुझे लगता है हमें दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको। इसमें आया ऑर्डर स्टेटस, इसको मैं मैप कर रहा हूँ परचेस्ड एसिन, जी बिल्कुल आ गया। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर एपीआई की टेस्ट डाल रहा हूँ, कस्टम Amazon ऑर्डर आईडी मैंने ऐड की, यहाँ पर मैंने एसिन इंटरेक्ट कैप कर दिया एसिन बॉट फील्ड की तरफ से। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको ये अब चला के इस तरह से दिखाता हूँ, ये मुझे जरा कंफर्म कर लेने दीजिए कि ये इस एक मुझे एक ऑर्डर आईडी चाहिए होगी।
मिडल वर्ल्ड इम्यून सपोर्ट की ऑर्डर आईडी मुझे चाहिए। तो आई थिंक यहाँ से हम ऑर्डर आईडी तो नहीं उठा सकते, हमें यहाँ से एपीआई कॉल करनी पड़ती है ऑर्डर आईडी के लिए। तो मैं इसकी एक सेलर सेंट्रल से अभी जाके एक ऑर्डर आईडी लेके आता हूँ। जी, मैं ऑर्डर आईडी अमेज़न सेलर सेंट्रल से ले आया हूँ। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं सेलर टूल्स में आ रहा हूँ। मैं यहाँ पर एपीआई के अंदर आता हूँ। एपीआई के अंदर मैं सैंडबॉक्स में आता हूँ। सैंडबॉक्स में ये हमारे पास सारी एपीआईज़ होती हैं यहाँ पर अवेलेबल, और इनको हम टेस्ट करते हैं कि हम ये जो एपीआईज़ होती हैं ये अमेज़न सेलर सेंट्रल में कॉल करते हैं और वहाँ से चीज़ें जो हैं गेट करते हैं। अब जैसे मैंने ऑर्डर लेना है, मैंने ऑर्डर जो है ना क्या कहते हैं, ये इस पे करना है, मैंने अमेज़न ऑर्डर आईडी वेरीफाई करनी है। तो मैं इसको ट्राई इट आउट पे क्लिक करूँगी, जस्ट मैं अभी आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ करनी नहीं है। मैं सिर्फ़ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। ये हमारे पास अमेज़न ऑर्डर आईडी है और ये हमारे पास इसका एसइन है। ठीक है जी, ये एसइन आ गया हमारे पास। इसको मैं करूँगा एग्ज़ीक्यूट। तो ये हमें इन रिटर्न जो है ना वो डेटा प्रोवाइड कर रहा है कि इस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट ये चीज़ें हैं। आइटम आईडी, एसइन, अमाउंट, उस ऑर्डर उसका अमाउंट क्या है, उसकी ये सब चीज़ें क्या हैं। तो जब हम ये डाटा जब हमारे पास आ रहा होगा मैनी चैट में, तो हम सिर्फ़ जो है उसमें से एसिन जो है वो चेक करेंगे। एसिन, ये वाला एसिन जो है क्या हमारी उस एसिन से मैच करता है प्रोडक्ट है कि नहीं। तो तो यही हो रहा है हमारे पास यहाँ पर कि जो ये एक्शन लगाया है वो बेसिकली एग्ज़ीक्यूट होगा और इस तरह से एक रिस्पॉन्स आएगा हमें अमेज़न की तरफ से। ये रिस्पॉन्स हमें अमेज़न सेलर सेंट्रल से आ रहा है। तो वो हमने बॉट में रिस्पॉन्स को टेस्ट करना है। अब यहाँ पर हमने ऑर्डर आईडी का देखें, यहाँ पर मैंने डाला, यहाँ पर मैंने उसी तरह टेस्ट एपीआई डाली, मैंने यहाँ पर अमेज़न ऑर्डर आईडी डाली, मैंने एसिन डाला और इन रिटर्न मेरे पास ये रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। तो उसके अंदर से जो एसिन होगा ना उसको मैं सिर्फ इस कस्टम फील्ड के अंदर सेव करा रहा हूँ। ठीक है, और मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ, मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि अगर तो एसिन परचेज्ड एसिन जो कि हमें इन रिस्पॉन्स अमेज़न से आया है कंटेन्स जो एसिन जिसका हमने गिव अवे करना है। ठीक है जी, अगर तो वो इसके बराबर है मतलब कि कस्टमर ने राइट प्रोडक्ट परचेज किया। ठीक हो गया। इसके बाद हम करेंगे इसको मैसेज सेंड करेंगे, परफेक्ट, लुक्स लाइक यू बॉट द राइट प्रोडक्ट। ठीक है, अगर तो कस्टमर ने गलत प्रोडक्ट यहाँ पर परचेज कर लिया है, मतलब उसका जो उसने एसिन जो परचेज किया है वो एसिन उसके बराबर नहीं है जिसकी हम रिबेट कर रहे हैं, मतलब उसने कोई और प्रोडक्ट परचेज कर लिया है, हम उसको कहेंगे लुक्स लाइक यू हैव परचेज्ड अ रॉन्ग प्रोडक्ट, दिस rebate is only applicable to this product। ठीक है जी, अब इसको हम जब वो ये करेंगे तो हम इसको वापस जो है इस पॉइंट पे भेज देंगे जहां पर वो ये कर रहा होता है, जहां पर वो अमेज़न में जाता है इस तरफ। जब उसको हम ये भेजते हैं दिस इज द हॉट आइटम, इस प्रोडक्ट पे वो बाय नाउ जाके दोबारा करे, उसको हम कहेंगे भाई ये वाली प्रोडक्ट खरीद के लाओ, गलत ना खरीद के लाओ। ठीक है, और उससे पहले हम वापस इसके अंदर आते हैं। यहाँ पर जो है ना ऑर्डर स्टेटस नहीं होता, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ से इसको पहले करना है रिमूव। यहाँ पर हम एक और एक्शन लगाएंगे। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है कि कस्टमर का ऑर्डर का स्टेटस क्या है। ठीक है, तो हम इसमें वापस आते हैं सेलर टूल्स के अंदर, हम पहला एक्शन यूज करेंगे गेट ऑर्डर स्टेटस। अच्छा, ऑर्डर स्टेटस के अंदर ना वो हमें एसएन नहीं रिटर्न कर रहा होता, तो पहला स्टेप हमारा काम होगा कि हम सिर्फ ऑर्डर का जो स्टेटस होगा ना वो चेक करें क्या है। इसी तरह हम ऑर्डर आईडी का जो वेरिएबल होगा उसके अंदर मैप कर देंगे और इसके अंदर इन रिटर्न जो ऑर्डर का स्टेटस होगा ना
जो रिस्पॉन्स आएगा उस अगेंस्ट ऑर्डर स्टेटस के, या तो वो ऑर्डर पेंडिंग होगा या वो शिप होगा ऑब्वियसली, या वो कैंसिल होगा। तो जब कस्टमर नया प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसका स्टेटस बाय डिफॉल्ट पेंडिंग पे आ रहा होता है। ठीक है जी। तो हम इसमें एक वेरिएबल अलग और बनाएंगे जाके यूजर फील्ड में, ऑर्डर स्टेटस, जो कि मैंने शायद बनाया हुआ है ऑलरेडी, मुझे लग रहा है, मैं देख लेता हूँ। ऑर्डर स्टेटस बिल्कुल बनाया हुआ मैंने, ऑर्डर स्टेटस। इसको मैं मैप कर दूंगा इसके अंदर और मैं इसको यहाँ पर सेव कर दूंगा। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको यहाँ पर कंडीशन चेक करनी है कि जो ऑर्डर स्टेटस है, जो हमें इन रिटर्न अमेज़न से सेलर टूल से रिस्पॉन्स आया है, या तो वो पेंडिंग है, या हम एक और कंडीशन लगाते हैं इसके अंदर, चेक अनदर कंडीशन, सॉरी चेक अनदर नहीं, इसमें हम करते हैं एनी ऑफ द फॉलोइंग पे क्लिक, कि इनमें से एक अनदर कंडीशन हो कि ऑर्डर स्टेटस या तो पेंडिंग हो या तो वो शिप्ड हो। ठीक है। तो एनी ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई भी चीज ओके होगी, या तो पेंडिंग होगा या शिफ्ट होगा, तो हम उसको नेक्स्ट प्रोसीड कर जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसीड क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि जो एसिन उसने परचेज किया, क्या वो उसने वैलिड प्रोडक्ट का एसिन परचेज किया कि गलत का किया है। हम यहाँ पर उसने वैलिड का किया है तो हम उसको नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद हम उसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने कस्टमर्स को उसकी, जो उसने प्रोडक्ट परचेज कर ली, हम उसको कह रहे हैं जी लुक्स लाइक यू फाउंड अ राइट प्रोडक्ट। यहाँ पर हमारा जनाब ऑर्डर का स्टेटस जो है ना वो वेरीफाई हो गया, या तो वो पेंडिंग है या वो शिप है। इस पॉइंट पे हमने वेरीफाई कर लिया है कि कस्टमर का या तो ऑर्डर पेंडिंग पे है या वो शिफ्ट पे है। अगर तो वो कैंसल, हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पर, अगर तो पेंडिंग होगा या शिप होगा तब मूव करे, एल्स में या तो वो जाहिर सी बात है कैंसिल हो गया होगा, तो उसको आप यहाँ पर अलग मैसेज शो करा सकते हैं कि लुक्स लाइक यू हैव ऑर्डर योर ऑर्डर इज कैंसल्ड, सॉरी यू आर नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस रिबेट। खैर एनीवेज, अभी हम इसको नहीं करें, हम नेक्स्ट में जा रहे हैं। नेक्स्ट पे हम उससे उसकी ईमेल ले ली हमने। ठीक है, हमने उसकी ईमेल ले ली, यहाँ पर उसका फोन नंबर ले लिया। अब फोन नंबर लेने के बाद इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, एक एक्शन लगाना है अलग। मुझे पता है यहाँ पर एक्शन लगा हुआ है, लेकिन चले हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पर नहीं डालते, इधर डाल देते हैं। हमने कस्टमर को ब्लैक लिस्ट करना है कि वो दोबारा इसी फ्लो के अंदर किसी और फेसबुक अकाउंट से भी ना आ सके। लोग क्या करते हैं, किसी और फेसबुक अकाउंट से आ जाते हैं, वही अमेजोन ऑर्डर आईडी और ईमेल यूज करते हैं और जनाब अगली रिबेट भी ले जाते हैं। तो हमने अपने सेलर टूल्स के अंदर भी उसको ब्लैक लिस्ट करना है कस्टमर को। सेलर टूल्स में आएंगे, सिलेक्ट एन एक्शन, यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर सारे आपके पास एक्शन आ रहे हैं। ये देखें, ब्लैक लिस्ट, एड कस्टमर डेटा टू ब्लैक लिस्ट। सिंपल, हमने एड को ब्लैक लिस्ट में ऐड कर देना है। एपीआई की फिलहाल टेस्ट ही दे रहा हूँ, को कह रहा है कस्टमर की ईमेल कौन सी, जहां पर हमने ईमेल सेव कराई थी एज अ ईमेल। ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपने कोई अमेजोन ऑर्डर आईडी भी करनी है। बिल्कुल, हमने अमेजोन की ऑर्डर आईडी भी वेरीफाई, हम सॉरी उसकी मतलब कि हमने ब्लैक लिस्ट करनी है ताकि वो इस ऑर्डर आईडी, और वो कह रहा है कि रेफरेंस के तौर पे आप कोई अलग चीज भी सर्च करना चाहें उसमें, तो किसी और तरीके से भी उसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो फोन नंबर भी जो है ना वो भी उसका ब्लैक लिस्ट कर दूं। मैं चाहता हूँ उसकी जो यूजर आईडी है ना फेसबुक की, वो भी मैं ब्लैक लिस्ट कर दूं, कि अगर वो किसी भी और फेसबुक अकाउंट से आता है, वो अपना फोन नंबर देता है या अपनी अमेजोन ऑर्डर आईडी वही देता है, ईमेल चेंज करते थे और फोन नंबर चेंज कर देता है, तो वो अमेजोन ऑर्डर आईडी से उसको पकड़ लेगा कि जनाब आप ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट हुए हो। अगर वो ईमेल सेम देता है तो इससे पकड़ लेगा, अगर वो फोन सेम देता है वो इससे पकड़ लेगा। तो हमारे पास यहाँ कोई चांसेस ही नहीं रहे कि कस्टमर जो होगा ना वो दोबारा से आखिर रिबेट को क्लेम कर सकता है दूसरी बार। तो हमने इस पॉइंट पे उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास मेन फ्लो में सिर्फ इतनी ही इंटीग्रेशन थी कि हमने मेन फ्लो में सिर्फ ऑर्डर का स्टेटस चेक करना है, या तो वो पेंडिंग होगा या वो शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर वो पेंडिंग और शिफ्ट है तो हम उसका ऑर्डर स्टेटस से वेरीफाई करेंगे कि कस्टमर ने सही वाली प्रोडक्ट परचेज की है कि नहीं। अगर सही प्रोडक्ट नहीं परचेज की होगी तो वो उसको कह देगा। अब हम इसको बकायदा अब हम रन करके देखते हैं फ्लो को। मैं इसको पब्लिश करता हूँ, मैं इसको प्रीव्यू करने लगा हूँ। इसकी मैं रफ यूआरएल कॉपी करता हूँ
पहले हमने जो ऑर्डर आईडी यू ली है, आप इसको ना सेलर टूल से आके एपीआई चेक कर लेते हैं कि इसका स्टेटस बेसिकली आ क्या रहा है यहाँ पर। तो हमारे पास जो ऑर्डर स्टेटस है यहाँ पर आ रहा होगा, यस इसके अंदर राइट आउट, नो सॉरी इसमें नहीं था, होल्ड ऑन, हम किस में करते हैं, यस यही है, Amazon क्वांटिटी शिप्ड 1। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी शिप हो चुकी हुई है। मैं इसको नहीं कर रहा, मैं यहाँ से टेस्ट कर लेता हूँ। जी बिल्कुल यहीं पर, ट्राई इट आउट। मैं यहाँ पर Amazon की ऑर्डर आईडी एंटर की और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो इसने मुझे बताया कि ये प्रोडक्ट जो है वो शिप हुई हुई है, शिफ्ट क्वांटिटी 1। लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है, गेट ऑर्डर आईडी, बिल्कुल इसको भी ट्राई आउट करता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑर्डर आईडी एंटर की, तो वो देखिए वो मुझे बता रहा है कि इस प्रोडक्ट की शिप, ये प्रोडक्ट जो ऑर्डर स्टेटस है वो शिप हुआ हुआ है, ठीक है, amazon.com से, और ये उसकी अमाउंट था, ये उसकी अमेजोन ऑर्डर आईडी है जिसको मैंने चेक की, ये सारा रिस्पॉन्स मुझे अमेजोन से आ रहा है, ठीक है, ये इसका एसिन है, देखो मुझे ये सब चीजें आ रही हैं। तो यही चीज मैंने करनी है, मैंने यही चीज मैंने बॉट में लगा दी है एक्शंस के थ्रू, ये जो हमने एक्शंस बनाए हैं इसके अंदर अपने, तो अब हम वही चीज को टेस्ट कर रहे हैं। तो कमिंग बैक, yes shall we, let's do it। ठीक है, वो मुझे कह रहा है ये प्रोडक्ट जाके बाय कर लो, मैंने प्रोडक्ट को बाय किया, फर्ज कर लेता हूँ जी मैंने प्रोडक्ट बाय कर लिया। अब 1 मिनट के बाद वो मुझे नेक्स्ट प्रोसीड करेगा। ओह, मैं एक चीज करना भूल गया कि मैं चाहता हूँ कि कस्टमर में यहाँ पर जो इंसर्ट कर रहे हैं ना, हम यहाँ पर ऑर्डर स्टेटस जो है ना वो इंसर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ऑर्डर स्टेटस जो है ना वो ये वाला अवेलेबल नहीं है, वो है ऑर्डर अंडरस्कोर स्टेटस। ये वो स्टेटस है जो अमेज़न से मेरे रिटर्न आ रहा है, ठीक है, अमेज़न से रिटर्न आ रहा है जोन-सा। इसको मैं दोबारा पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, तो वो मुझे स्टेटस जो है, हाँ जी, वो मुझे यहाँ से जो मैंने इसको मैप किया है कि जो इन रिटर्न मुझे जो स्टेटस आना है अमेज़न से कि ये वो इसमें मैं मैप कर रहा हूँ और वही वेरिएबल मैं यूज़ कर रहा हूँ गूगल शीट के अंदर इंसर्ट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करने लगा हूँ जो कि मैंने यहाँ पर डाली हुई है, देखिए ये मैंने टैग लगाया हुआ ना, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, चलिए पहले हम बॉट को चेक कर लेते हैं। कंटिन्यू, आई मेड माय परचेज, ये थी प्रोडक्ट, कह रहा है अमेज़न ऑर्डर आईडी एंटर करो, ये मैंने वो अमेज़न ऑर्डर आईडी डाली इसके अंदर। अब वो इसको टेस्ट कर रहा है, चेक कर रहा है इसको, इसलिए टाइम ले रहा है। ये देखें उसने मुझे फौरन से मैसेज कर दिया, परफेक्ट, लुक्स लाइक यू बॉट द राइट प्रोडक्ट। ठीक है, अमेज़न ऑर्डर आईडी जैसी वेरीफाई हुई, उसके बाद उसने मुझे पेपैल मांगी, मैंने उसको पेपैल ईमेल दी थी। वो मुझे कहेगा, मैं कहूँगा यस, कहेगा फ़ोन नंबर एंटर करें। तो अब हमें इसका मैसेज भी आ गया, हमने चीज़ कंफर्म भी कर ली, ऑर्डर हैज़ बीन शिप्ड। अगर अब हम इसको देखें अपने पास गूगल शीट में, मैं इसकी गूगल शीट ओपन करता हूँ, गूगल शीट्स। तो इसमें हमारे पास MC1 का हमने गूगल शीट बनाई थी, इसके अंदर देखें वो ऑर्डर जो है स्टेटस शिफ्ट भी आ रहा है। शिफ्ट क्यों आ रहा है, ये हमने बाय डिफॉल्ट तो कहा था कि पेंडिंग लिख देना है, ये अगर हम मैनुअली करते हैं। अब शिफ्ट वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने अमेज़न से कंफर्म किया और सेलर टूल्स के वेरिएबल में उसने शिफ्ट मैप कर दिया और उसने बाद में यहाँ पर आके उसको प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा हो गया मेन फ्लो, कि मेन फ्लो के अंदर हमने किस तरह से सारी ऑटोमेशन करनी है।
अब जो हमारा नेक्स्ट होता है ना, नेक्स्ट फ्लो जिसमें वो करता है कस्टमर की क्या कहते हैं, बार बार ये जिसमें हम उसको करते हैं चेक डेली शिपमेंट स्टेटस, हर 3 घंटे के बाद जो कि चल रहा है, हमने लूप में लगाया हुआ है कि जिसको सब्सक्राइब हो गया, मैं ऑलरेडी इसके अंदर सब्सक्राइब हो गया हूँ ना, ये देखें मैं ये चेक शिपमेंट स्टेटस के अंदर मैं सब्सक्राइब हुआ हूँ, ये वाला। अच्छा अब देखें, ये तो ऑलरेडी एक ऑर्डर था प्लेस 2-3 दिन पहले का, तो ऑलरेडी शिफ्ट हुआ हुआ है। जब मैं नई प्रोडक्ट को परचेज करूंगा तो वो बाय डिफॉल्ट पेंडिंग पे आ रहा होगा, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर बेसिकली पेंडिंग आ रहा होगा उस टाइम पर, जब कोई नया बंदा आके अमेजोन में वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इसको फौरन से पहले ना मैं ये करूंगा कि मैं ऑटोमेशन में आता हूँ। मैं इसके अंदर था, एसएफबी के अंदर था, मैं एसएफबी के अंदर आके मैंने फौरन से देखा कि ये चेक शिपमेंट स्टेटस के अंदर आता हूँ। अब मैं इसको ऑल्टर करूंगा, ठीक है। अब मैंने क्या, पहले हम क्या करते थे, गूगल शीट के अंदर से वैल्यू उठाते थे और फिर देखते थे कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अब सेलर टूल्स आ गया तो हमें गूगल शीट से वैल्यू उठाने की जरूरत ही नहीं है। हमने क्या करना है, इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ मैं यहाँ से। सही, यहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं होगा, इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ से इसको एक्शन को डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर सेलर टूल्स का एक्शन डालूंगा कि सेलर टूल्स है वो कंफर्म करे 3 या 2 घंटे बाद जब वो शिपमेंट स्टेटस में आ जाएगा कि तब उसका क्या स्टेटस है, ऑर्डर आईडी का स्टेटस, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर इसको कर रहा हूँ सेलर टूल्स गेट ऑर्डर स्टेटस एंड इंफॉर्मेशन। उसमें मैं लाइव एपीआई की यूज कर रहा हूँ, मैं अमेजोन की वही दोबारा वही चीजें मैं दोबारा से कर रहा हूँ। फिर मैं इसमें ऑर्डर स्टेटस जो है ना वो अपना चेक करूंगा, ऑर्डर स्टेटस, जिसको मैं सेव कर दूंगा। अब मैं क्या कहूंगा, अब मैं उसको कहूंगा कि अगर तो ऑर्डर स्टेटस कंटेन्स शिप्ड, इसको अनसब्सक्राइब कर दो और यहां से जनाब इसको ये वाली ईमेल भेज दो, ठीक है। और 7 दिन के बाद उसको ये वाला जो है ना जिस तरह कंटिन्यू करते हैं उस तरह कर दो। अगर तो शिफ्ट नहीं है, फिर चेक करो कि अगर तो वो ऑर्डर क्या कहते हैं कैंसिल तो नहीं। चेक अनदर कंडीशन के इफ ऑर्डर स्टेटस इज कैंसल्ड, CANCELLED, तो उसको आप न्यू मैसेज भेज दो कि लुक्स लाइक योर ऑर्डर हैज बीन कैंसल्ड। अच्छा, मैं ये क्यों लिखे कैंसिल का, समटाइम्स लोग क्या करते हैं, इतनी जेन्यूज हमारी तेज होती हैं, वो प्रोडक्ट को सबसे पहले परचेज करती हैं, उसके बाद उसको कैंसिल कर देती हैं रिफंड लेने के बाद। तो हम यहाँ पर हर पॉइंट पे चेक कर रहे होंगे, अगर तो उसने कैंसिल कर दिया है तो हम उसको कहेंगे भाई आपने कैंसिल कर दिया ऑर्डर, यू आर नॉट एलिजिबल एलिजिबल फॉर रिबेट, ठीक है जी। अब हमने इसको शिपमेंट कर दी है, यहाँ पर हमने ऑर्डर इसको अनसब्सक्राइब कर दिया, हम उसको ईमेल भेज देंगे जनाब कि आपकी ऑर्डर स्टेटस जो है वेरीफाई हो गया और आपको रिबेट अभी मिल जाएगी। अब मैं इसके बाद इसकी रिबेट का यहाँ पर बनाऊंगा कि उसको हमने पेपैल की रिबेट सेंड कैसे करनी है, ठीक है। इसको मैं अनसब्सक्राइब कर दिया, शिप कर दिया। अगर अगर एक चीज हम भूल गए यहाँ पर करना दोबारा से, अगर तो शिप, बल्कि इनफैक्ट हम कैंसिल का भी बना लेते हैं, साथ में हम एक और बनाते हैं चेक अनदर कंडीशन, इफ ऑर्डर स्टेटस इज पेंडिंग, ठीक है जी। तो वो क्या करना है, उसने उसने ना यहां पर आ जाना है कि अगर तो ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग है, इसको अनसब्सक्राइब कर दो इस सीक्वेंस से, 1 मिनट के बाद उसको दोबारा से सब्सक्राइब कर दो। और हमें हमें पता है कि हम अपने जो इस सीक्वेंस को है वो कब एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चेली शिपमेंट स्टेटस को आफ्टर एवरी 3 आवर्स। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, टेस्टिंग के लिए मैं इसको कर रहा हूँ फॉरन इमीडिएटली, ताकि मैं इसको टेस्ट कर सकूँ, ठीक है। 1 मिनट ये हो गया, 3 आवर्स, इमीडिएटली अपडेट, ठीक है। अब मैं अपने वापस फ्लो में आता हूँ, इसको मैं एडिट करता हूँ। तो अब मैंने क्या किया, जैसे ही वो और क्या कहते हैं ऑर्डर स्टेटस वेरीफाई, उसको यहाँ पर मेन फ्लो कंप्लीट होगा, फौरन से वो पहले वो इसके अंदर आ जाएगा, वो चेक करेगा ऑर्डर स्टेटस कंटेन शिप पेंडिंग या जो भी, अगर तो पेंडिंग होगा इसको अनसब्सक्राइब कर देगा, 1 मिनट के बाद दोबारा सब्सक्राइब कर देगा। मैं 1 मिनट के बजाय ना फिलहाल अभी टेस्टिंग के लिए इसको मैं
कर दूंगा कि 3 घंटे बाद उसको दोबारा से सब्सक्राइब करे। 3 घंटे बाद दोबारा से सब्सक्राइब करेगा, फिर वो चेक करेगा कि ऑर्डर स्टेटस अमेजोन ऑर्डर आईडी का क्या है। अच्छा, आप कह रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ तो अमेजोन ऑर्डर स्टेटस हमने डाला ही नहीं। हमने यहाँ पर वेरिएबल तो डाल दिया ना, ये देखें, वेरिएबल तो डाल दिया ना यूजर का, ये यूजर के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है ना, उस यूजर का। तो हम यहाँ पर अगर मैं अपने आप को चेक करूँ, मेरे पास अमेजोन ऑर्डर आईडी जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी सेव हुई है, तो वो उसी वेरिएबल को उठाएगा, यूजर से बार बार ऐड करवाने की जरूरत ही नहीं है। वो ये सारा डाटा जो है ना जो उसने उठाया वो सारा इसके अंदर सेव हुआ हुआ है। ये सारी ये वेरिएबल्स बने हुए हैं इसके अंदर। मैंने पेपर सीजर रॉक बनाया था, उसके अंदर भी ये पड़ा हुआ है। तो ये चीज उसके अंदर होगी कस्टमर के लिए। जैसे ही कस्टमर के लिए किसी भी फ्लो को सब्सक्राइब करेगा, वो उसकी वेरिएबल्स का डाटा चेक कराओगा। कमिंग बैक, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पर करना है कि जैसी उसको आइटम जो है वो शिप हो जाती है, उसको ईमेल भी सेंड कर दो। ईमेल से पहले उसको रिबेट भी सेंड करनी है हमने। क्या करनी है? रिबेट सेंड ऑटोमेटिकली। अब कस्टमर हमने वर्चुअल असिस्टेंट का काम ही खत्म कर दिया। यहाँ पर रिबेट कैसे सेंड करनी है? सिंपल सेलर टूल्स की एक्शन लगाना है आपने। उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे आना है, वॉलेट, गेट वॉलेट बैलेंस। सबसे पहले हम अपने वॉलेट का बैलेंस चेक करेंगे कि हमारे वॉलेट के अंदर बैलेंस है भी कि नहीं। कौन सा बैलेंस? ये वाला। ये कस्टमर जो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, आप अपने इसके अंदर खुद एंटर करेंगे बैलेंस अपने क्रेडिट कार्ड से। जैसे आप सिंपली किसी बैंक में पेमेंट जमा कराते हो, अपने क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ऐड करेंगे। तो उसके अंदर हम यहाँ पर दोबारा से ऑटोमेशन के अंदर आते हैं। जस्ट अ सेकंड। अच्छा, इसके लिए हमने करना ये है कि वो वॉलेट का बैलेंस पहले हमने चेक करना होता है। सिमिलरली हमने इसी तरह इसके लाइव एपीआई यूज करनी है। और हमने जब ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो इन रिटर्न सेलर टूल्स का जो बैलेंस होगा ना, ये वाला, वो हमें मैनी चैट के कस्टम फील्ड के अंदर वो आ जाएगा। और उसके अंदर हमने स्टोर करा लेना है, कस्टम फील्ड बना लेनी है जिसकी यूजर कस्टम फील्ड बनानी है जिसके अंदर उसका जो डाटा टाइप होगी वो होगी नंबर, क्योंकि वो नंबर में है। तो हम इसमें वॉलेट बैलेंस, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ से आया, ये देखें वॉलेट, यहाँ पर आ रहा होगा नीचे, गेट वॉलेट बैलेंस। ठीक है जी। लाइव एपीआई वॉलेट का मैंने यहाँ पर बैलेंस, ये वॉलेट बैलेंस जो है ये मैंने एक बनाया हुआ वेरिएबल। ठीक है, चेक सेव कर देना है। अच्छा, इस स्टेप में वो उसका वॉलेट बैलेंस चेक कर रहा है। फिर हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगानी है कि अगर तो, अच्छा अब हमने क्या करना है, एक बॉट फील्ड में बनानी है जिसके अंदर हमने कह देना है जी मिनिमम वॉलेट बैलेंस 20। ये अपने से हमने स्टोर करा के रख देना है इसके अंदर, मिनिमम वॉलेट बैलेंस बॉट फील्ड में। हम यहाँ पर अपनी फ्लो में आएंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ जो है वॉलेट बैलेंस जो हमने मैं जो हमें सेलर टूल से आया है इज ग्रेटर देन किसके? मिनिमम वॉलेट बैलेंस से। अब हम इस पे क्यों नहीं, ये हमने क्यों कंडीशन लगाई है? हो सकता है कि आपकी जो रिबेट है वो $10 की है, आपके पास वॉलेट के अंदर बैलेंस $5 पड़ा हुआ है, आपने गेट किया वॉलेट बैलेंस वो 5 था। नेक्स्ट स्टेप पे आपने जो है जनाब इसको ये कंडीशन चेक किए बगैर ही आपने नेक्स्ट स्टेप में लगा दिया कि आपने रिबेट सेंड करनी है, रिबेट सेंड करने का एक्शन लगा दिया, तो वो तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी, क्योंकि आपके तो अमाउंट, आपके तो बैलेंस में, आपकी तो वॉलेट में बैलेंस नहीं है। यहाँ पर पड़े $5 है, रिबेट आपकी $10 की है। तो वो आप इसको यहाँ से बैलेंस गेट करके फायदा क्या? हम गेट ही इसलिए कर रहे हैं ताकि हम चेक कर सकें जो हमने मिनिमम वॉलेट बैलेंस की जो रखी हुई है उसके अंदर कि जी $20 से कम नहीं होने चाहिए। अगर कम है तो ट्रांजैक्शन फेल कर दो। और सॉरी, अगर कम है तो हम यहाँ पर कस्टमर को नहीं नोटिफाई करेंगे, अपने एडमिनिस्ट्रेटर को नोटिफाई करेंगे। एक्शन लगा के नोटिफाई एडमिन्स, यहाँ पर हम उसका मैसेज लिख देंगे कि भाई वॉलेट में बैलेंस थोड़ा है, काइंडली रीफिल द वॉलेट एंड प्रोसेस द रिबेट फॉर दिस पर्टिकुलर कस्टमर। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कर देंगे, फिर उसको मैन्युअली यहाँ पर आगे करनी पड़ेगी रिबेट सेंड, क्योंकि वो उसका वॉलेट बैलेंस कम था। ठीक है, तो फ्लो यहाँ पर टूट जाता है बेसिकली। तो अगर तो वॉलेट बैलेंस जो है वो ग्रेटर है मिनिमम से, नेक्स्ट स्टेप पे हमने एक्शन लगाना है। अब हमने उसको रिबेट सेंड करनी है। यहाँ पर सेलर टूल्स में आना है,
रिबेट यहाँ पर लिखा होगा वॉलेट। अब यहाँ पर हम उसको गिफ्ट कार्ड भी सेंड कर सकते हैं, पेपैल फंड भी जनरेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पेपैल ही करना है, उसकी हमने करनी है एपीआई की। अभी हम टेस्ट पे कर रहे हैं, अगर मैं लाइव पे एपीआई पे करूंगा तो जनाब वो असल में मुझे चले जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहता, ये क्लाइंट का अकाउंट है, इसमें से पैसे ना डिडक्ट हो। अब वो कह रहा है पेपैल अमाउंट, आप कितनी अमाउंट की रिबेट सेंड करना चाहते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे कहता हूँ कि मैंने जो रिबेट सेंड करनी है ना, वो मैंने $20 की या $15 की करनी है। तो मैं इस पे चले $10 लिख देता हूँ। यूज कस्टम वैल्यू 10 लिख दें। यहाँ पर आपने पेपैल ईमेल, यहाँ पर आपने ईमेल डाल देनी है कस्टमर की, किस ईमेल पे जाना है। ठीक है जी, बस इसके आगे हमने सब्जेक्ट लिख देना है, ईमेल दरअसल की जाएगी कि यहाँ पर लिखते हैं दिस इज रिबेट। ठीक है, ये मैं इसको कस्टम पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर आ जाएगा। बंदा भाई आप ये मैसेज एक वेरिएबल में स्टोर करके भी लिख सकते हैं। ईमेल मैसेज, योर ईमेल इज हियर, योर रिबेट इज हियर, सॉरी इतना ही बहुत अभी। ठीक है, बाकी आप कह रहे हैं अब्यूज प्रोटेक्शन, इसको आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि ये अगर हम इसको ऐड अप कर रहे हैं तो वो बाद में इशू करते हैं, वो इशू। वेरी नाइस। अच्छा, इसके अंदर वो कह रहा है कि आप अपनी ईमेल ऐड करें ताकि जैसे ही कस्टमर को हम ईमेल डालेंगे तो वो ब्लैक लिस्ट में भी हो जाएगा, लेकिन हम उसको ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं पीछे, तो हमें यहाँ पर कुछ भी जरूरत नहीं है। इसको भी आपने यहाँ पर फॉल्स पे कर देना है, ऐड ऑटो कस्टमर डिटेल टू ब्लैक लिस्ट, नो। अच्छा, अब इसमें अपने पेपैल ट्रांजैक्शन आईडी, जो जैसे ही उसको पेमेंट होगी एक पेपैल ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट होगी, जो अपने मैनी चैट में उसके वेरिएबल बना के उसमें स्टोर करा लेनी है। फिलहाल मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब मैं वापस जाता हूँ कस्टमर फील्ड में, मैं यहाँ पर एक पेपैल ट्रांजैक्शन आईडी बना रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं टेक्स्ट रखूंगा। मैं वापस सेल टूल्स में आता हूँ, मैं इसी के अंदर आके, ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको वजह बताता हूँ। यहाँ पर मैं वेरिएबल मैप कर दूंगा, जैसे ही पेपैल ई ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक है जी, इसको मैं सेव करूंगा। ये मैंने इसलिए किया कि मैं देख लूं कि भाई मुझे कंफर्मेशन होनी चाहिए कि वाकई पैसे चले गए हैं, कोई ग्लिच तो नहीं आ गया सिस्टम के अंदर, कुछ हो तो नहीं गया, इश्यू नहीं आ। अब मैं यहाँ पर कंडीशन चेक करूंगा कि इफ पेपैल ट्रांजैक्शन आईडी हैज एनी वैल्यू। इससे पहले मैं यहाँ पर एक और एक्शन लगाऊंगा, सेट कस्टम, सॉरी नॉट सेट कस्टम फील्ड। इससे पहले मैं एक्शन लगाऊंगा क्लियर कस्टम फील्ड, कौन सी, पेपैल ट्रांजैक्शन। तो मैं इसको यस, ओ मुझे ना अपने आप से टैग हटाना भूल गया। टैग कस्टमर एग्री टू कंडीशन। यस, यस शैल वी, लेट्स डू इट। बाय नाउ, मुझे 1 मिनट के बाद वो मैसेज आएगा।
अच्छा, आपको मैं तब तक ये बात बताता चलूँ कि जो है ना हमारे पास इस फ्लो के अंदर, मेन फ्लो में हमने एक और चीज़ ऐड करनी है, जो कि वो ऐड होगी इसके अंदर एसएफपी मेन फ्लो। शुरू में ना हम एक एक्शन लगाएंगे, चेक करेगा तो कस्टमर ब्लैक लिस्ट है कि नहीं। या तो हमने टैग तो लगा लिया, टैग के बाद हम एक और चीज़ चेक करेंगे अगर वो ब्लैक लिस्ट है कि नहीं। अगर तो वो ब्लैक लिस्ट होगा तो हम उसको वहीं पर रोक देंगे इसकी मैसेज सेंड करके। उसका भी मैं भी एक्शन लगा दूंगा। चले वो लगा ही देते हैं। उसका एक्शन ऐसे लगेगा। ठीक है जी, हाँ कंटिन्यू करता हूँ। आई मेड माई परचेज, मैं अमेजोन ऑर्डर आईडी एंटर करूंगा। यहाँ पर मैंने लिख के रखी हुई है अपने पास 14.99। ये मैंने अमेजोन ऑर्डर आईडी एंटर की। तो अब हम करेंगे ये कि हम इस फ्लो को दोबारा से चेक करेंगे और हम अपनी शीट को ओपन करके उसमें से डेटा जो होगा वो हम रिमूव कर देंगे और देखेंगे कि हमारे पास किस तरह से ये पॉड रन करेगा। तो जैसे कि आपको पता है कि ये MC1 की शीट मैंने इसमें कनेक्ट की हुई है, तो फिलहाल यहाँ से डेटा जो है वो खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो मैं अपने इस सर्च फाइंड बाय मेथड को रन करूँगा। तो इसके अंदर, इस मेथड के अंदर सिर्फ हमने यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर स्टेटस का इसमें मॉड्यूल डाला हुआ है कि सिर्फ हम ऑर्डर स्टेटस वेरीफाई करते हैं और साथ से साथ हम उसका एसन चेक करते हैं कि कस्टमर ने राइट प्रोडक्ट जो बाय की है कि नहीं की। तो अब हम दोबारा से इसको एक बार टेस्ट करेंगे। और जैसे कि जो चेक शिपमेंट स्टेटस है, चेक शिपमेंट फ्लो है, जैसे ही कस्टमर ये फ्लो यहाँ पर एंड होता है, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे हम उसको इस सब्सक्राइब करें इस सीक्वेंस के अंदर, जो कि सीक्वेंस 3 घंटे बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अभी मैंने उसको टेस्टिंग के लिए मैंने इमिजिएटली उसको कर दिया है ताकि वो इमिजिएटली चेक करे। अगर तो ऑर्डर स्टेटस सेंड हुआ, अगर तो ऑर्डर स्टेटस ट्रू है तब ये मुझे इसको सेंड कर दे। तो मैं वापस मैनीचैट में आता हूँ और मैं अपने उस दूसरे वाले फ्लो में आऊँगा। चेक डेली शिपमेंट स्टेटस। ठीक है जी, अब इसमें एक दोबारा से ओवरव्यू लेते हैं। जैसे ही इस कस्टमर इस सीक्वेंस में सब्सक्राइब होता है, पहला एक्शन होता है कि ऑर्डर स्टेटस गेट करना सेलर टूल से। अगर तो ऑर्डर स्टेटस शिफ्ट निकलता है तो उसको वो इस सीक्वेंस से अनसब कर देगा, और ताकि वो दोबारा से 3 घंटे बाद दोबारा से एग्जीक्यूट ना हो। फिर दोबारा से उसका वॉलेट बैलेंस लेगा, और अगर तो वॉलेट बैलेंस ग्रेटर है मिनिमम वॉलेट बैलेंस से, तो हम उसको पेपैल की रिफंड सेंड कर देंगे। और अगर तो ट्रांजैक्शन आईडी में कोई वैल्यू आती है, अगर तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होती है, तब हम कस्टमर को ईमेल भेज रहे हैं और 6 दिन बाद उसको एक रिव्यू फॉलो अप भेज रहे हैं। ठीक है, सेम टू सेम। अगर तो ये पेपैल फंड्स नहीं होते, यहाँ पर हम कस्टमर को सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर को नोटिफाई कर देते हैं कि ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल हुई है, देयर इज अ ग्लिच, देयर इज एन एरर, सो काइंडली रिबेट द कस्टमर राइट अवे मैन्युअली। ठीक है जी। अब इसके बाद हम इसको, अगर तो हमारा पास ऑर्डर स्टेटस कैंसिल निकलता है, हो सकता है कस्टमर कैंसिल कर दे, तो हम उसको मैसेज लुक्स लाइक योर ऑर्डर इज कैंसिल्ड और ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब कि आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस रिबेट। एंड इफ ऑर्डर इज पेंडिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम जो अमेज़न, जब कोई ऑर्डर आता है अमेज़न पे, वो पेंडिंग पे जाने के बाद 1 2 3 दिन बाद भी शिपमेंट जा रही होती है। मतलब कि जैसे ऑर्डर आया है उसके 2 या 3 दिन बाद उसका स्टेटस शिप पे जाता है, या समटाइम ऐसा होता है कि 2 घंटे बाद ही शिप में होता है। आज एक बेसिकली मेरे ही एक अकाउंट में जो कि कस्टमर का ऑर्डर आया, उसके ठीक 1.5 घंटे बाद अमेज़न ने उस ऑर्डर को शिप कर दिया हुआ था। तो मे बी डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द बायर। तो जैसे ही ये पेंडिंग पे होगा, इसको ये अनसब्सक्राइब कर देगा, वेट करेगा 3 घंटे का, देन रीसब्सक्राइब कर देगा इस सीक्वेंस के अंदर। ये लॉजिक भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप इसको करते हैं 1 मिनट का वेट और देन सब्सक्राइब टू दिस सीक्वेंस। और इस सीक्वेंस को कब चलना है? 3 घंटे बाद। वो हम उसके सीक्वेंस में जाके उसका टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम अपना मेन फ्लो जो होगा उसको रन करेंगे और देखेंगे क्या हमारे पास स्टैट्स आते हैं हमारी गूगल शीट में। इनफैक्ट मैं क्या सोच रहा था कि मैं ना यहाँ पर पेपैल
रिबेट ट्रांजैक्शन आईडी भी डाल देता हूँ ताकि मुझे कस्टमर एडमिन को ये भी पता चल जाए कि भाई ट्रांजैक्शन जो होगी ना वो आ गई है। पेपैल आईडी या चलो ट्रांजैक्शन TRANS ये डाल देता हूँ। और इसी पॉइंट पे जैसी कोई इसकी वैल्यू आती है मैं गूगल शीट को यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। गूगल शीट को मैंने किया अपडेट MC1 शीट 1। इसमें हम लुकअप करेंगे ईमेल से करें आप जरूर लुकअप हमेशा। ईमेल से कस्टमर की वैल्यू हम ईमेल सर्च करेंगे और इसके अंदर हम पेपैल की ट्रांजैक्शन आईडी जो है वो सक्सेसफुली इसमें एंटर कर देंगे। ठीक है जी, ये हो गया हमारा काम। अब मैं एक जल्दी से ऑर्डर आईडी ग्रैब करता हूँ अपने कस्टमर के, अपने क्लाइंट के बेसिकली उसमें से। जस्ट अ सेकंड। लेट मी जस्ट फाइंड द ऑर्डर आईडी। ठीक है जी, ये हमारे पास ऑर्डर आईडी आ गई है। अब हम अपने बॉट को टेस्ट करेंगे। यस, बाय नाउ। अब उस पे 1 मिनट के बाद जो होगा आएगा। अच्छा, अब हम जो है ना इस फ्लो के अंदर मजीद ये भी देखेंगे कि 6 दिन के बाद हमने अगर इसको रिव्यू रिक्वेस्ट भी भेजनी हो Amazon से रिव्यू रिक्वेस्ट, तो वो कैसे भेजेंगे हम। ठीक है जी, तो हो सम टाइम हो सकता है हम फ्लो में ना से बुलाएं, लेकिन फ्लो में बुलाना एक लाजमी चीज़ है। हम Amazon से उसको रिव्यू रिक्वेस्ट भी भेजेंगे कस्टमर को। वो कैसे भेजेंगे, इसी के आगे हम नोट लगा देते हैं कि यहाँ पे चलें, इसके बाद लगा देते हैं 6 दिन के बाद हम एक्शन लगाते हैं। तब तक वो जब तक 1 मिनट का हो जाता है तो हम इसको जरा देख लेते हैं। सेलर टूल्स में आपने आना है, आपने एक्शन सेलेक्ट करना है। इसके नीचे आपने आ जाना है रिव्यू रिक्वेस्ट, यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है जी, पहले तो हम क्या करेंगे, चेक चेक इफ रिव्यू रिक्वेस्ट कैन बी सेंट और नॉट। अगर तो सेंट होगा तब हम रिव्यू रिक्वेस्ट भेज देंगे। तो पहले हम ये एक्शन लेंगे, हम अपनी एपीआई की डालेंगे, टेस्ट एपीआई की, Amazon ऑर्डर आईडी एंटर करेंगे यहाँ पर, और हम उसका जो इन रिटर्न स्टेटस वो ट्रू या फॉल्स में आ रहा होता है। अगर तो फिर हम अगले स्टेप पे कंडीशन चेक करेंगे, इफ द कंडीशन इज ट्रू तब हम कर देंगे इसको एग्जीक्यूट। ठीक है जी, तो ये इस तरह से बेसिकली हम रिव्यू की रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं Amazon से। तो अब हम अपना ट्राई करते हैं यहाँ पर। I made my purchase। ये Amazon ऑर्डर आईडी मैंने एंटर की। जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है, परफेक्ट लुक्स लाइक यू बॉट द राइट प्रोडक्ट। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक होगी। तो ये मैसेज कब आता है, जब ऑर्डर स्टेटस जो होता है या तो पेंडिंग होता है या शिफ्ट होता है। अगर हम अपने फ्लोज पे दोबारा नजर दौड़ाएं तो ये जब इस पॉइंट पे आता है पेंडिंग या शिफ्ट, ऑलराइट, पेंडिंग या शिफ्ट, अगर तो इनमें से कैंसिल होता है तो वो इधर आ जाता है। ये अगर हमने यहाँ कुछ लगाया नहीं है, फिर वो एसिन चेक करता है, एसिन भी करेक्ट हमने बाय किया तो वो कहता है लो जी मुबारक, आपने सही प्रोडक्ट बाय की है। अब हम उसको अपनी पेपैल की ईमेल देंगे। मेक श्योर यू मेंशन पेपैल ईमेल ओवर हियर। यस, फोन नंबर। ठीक है जी, उसने कहा जी कीप एन आई ऑन दिस दैट यू विल बी प्रोसेस्ड एज सून एज योर ऑर्डर इज शिप्ड। अच्छा, अब क्या हुआ, जैसे ही ये स्टेप क्लियर हुआ
तो हमने अपने कस्टमर को कर दिया सब्सक्राइब इस सीक्वेंस के अंदर चेक डेली शिपमेंट स्टेटस में। कस्टमर चेक डेली शिपमेंट स्टेटस के अंदर आया और उसने दोबारा से ऑर्डर स्टेटस चेक किया, तो वो शिप्ड निकला, तो वो इधर चला गया, उसने अनसब्सक्राइब कर दिया। फिर उसने वॉलेट बैलेंस चेक किया, अगर तो वॉलेट बैलेंस ग्रेटर था मिनिमम वॉलेट से, तो उसने पेपैल की जो होगी ट्रांज़ैक्शन आईडी वो सेंड कर दी। अब ये देखें, अब हम ट्रांज़ैक्शन आईडी हमने गूगल शीट में अपडेट करते हैं, गूगल शीट में जाके देखते हैं, तो ये ले जी, हमारी गूगल शीट के अंदर ट्रांज़ैक्शन आईडी भी आ गई, मतलब कि हमें रिबेट जो है वो मिल गई। कस्टमर को जैसे ही उसका ऑर्डर स्टेटस शिफ्ट पे गया, उसको रिबेट सेंड हो गई। ये टेस्ट एपीआई थी, तो एक्चुअली मैंने लाइव एपीआई यूज नहीं की, इसलिए मुझे सिर्फ ईमेल आई होगी और उसको मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली। तो अगर तो मैं अपने सेलर टूल्स में जाके दोबारा से देखूं इसका स्टेटस, तो वहां पर भी एज अ टेस्ट वो शो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि मैंने उसको एज अ लाइव नहीं यूज किया। या अगर मैं ट्रांजैक्शंस में आता हूँ, सॉरी, वॉलेट ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं आ रही, ये पुरानी आ रही है, ये पहले मैंने लाइव टेस्ट किया था, तो $10 मैंने सेंड किया, तो हमारा वॉलेट बैलेंस भी उतने का उतना ही है। तो इससे क्या साबित होता है कि हम अपने बॉट्स के अंदर कंप्लीट ऑटोमेशन ला सकते हैं। हमें किसी भी किस्म की वर्चुअल असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, हमें किसी भी किस्म की अ, सर पे बैठने की जरूरत नहीं है, बॉट्स के गूगल शीट्स के सर पे बैठने की, जनाब कोई ऑर्डर आएगा तो हम उससे स्टेटस वेरीफाई करेंगे, ऑल दैट स्टफ। आपके 5, 10, 20 लोग आपके डेली बेसिस पे आ रहे हैं। इवन के मेरे पास तो कुछ ऐसे हमारे पास कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो कि 100-100 रिबेट्स कर रहे हैं डेली बेसिस पे। अब 100 लोगों को मैन्युअली मैनेज करना, ये तो पागल हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू रन अ बिजनेस ऑन कंप्लीट ऑटोमेशन।